toughest interview आज तक? Actually, toughest interviews are never with the politicians. Toughest interviews are with the victims. लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं हूँ 40 की पर दिखूँ ना 40 की? अब गोद में है बेबी और बड़ी बेबी को कोई देख भी नहीं रहा है. I listen to my body. You are your best doctor. बेचारे को जिसने कोई ताकत नहीं दी उसको सोशल मीडिया दी. आप मुस्लिम हो, सुनो, है ना? मुस्लिम. ठीक है, फिर भी आप पीएम मोदी की बड़ी सख्त सपोर्टर हो. What has it got to do with religion? What nonsense is this? ये तो controversial. Welcome to the Science of Beauty and Wellness by Dr. Anjali Huda, where real stories meet with real science and health is not limited to diet charts and creams. Being an internal medicine doctor and then going into functional medicine later, I realized that being holistic and giving a holistic approach to the body and to healing is the most important way to look at health in the future. In this series, we sit down with bold voices, the change makers, from pilots to actors, fitness leaders to wellness pioneers, with their inspiring stories on health and wellness and discipline. This is your space to learn, reflect, and glow from inside out. बहुत ही अनबिलीवेबल सा स्टोरी है ये पता है कैसे हुआ? एक तो फादर इज अ स्पोर्ट्स मैन, तो हाँ, तो वो मुझे ऐसे ये पकड़ के मेरा ऐसे कहते थे, हटाना है, चलो चलो उठो, दूध पिला दिया ना, चलो. हाँ, एक्सरसाइज. एक तो ये, हाँ, ठीक है. हाँ, और दूसरा जो है वॉकिंग. हाँ, और ये सब कैसे हुआ? मुझे ऐसा, सच बता रही हूँ, हाँ, मुझे ऐसा लगा था इट्स ओवर नाउ. रियली? जब हाँ, मैंने बच्चे को ओजल, आई वाज अलोन, मेरी माँ शायद काम पर गई थी या किचन में थी, आई डोंट रिमेम्बर, और वो ऐसे बच्चा मेरा लेटा हुआ था और मैं उसे देख रही थी और कोई बहुत अच्छे उससे नहीं देख रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था भाई यू आर हियर एंड आई एम गॉन, आई एम फिनिश्ड. those feelings do come. और मैं क्यों झूठ बोलूँगी? ऐसा नहीं मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं, पर उस वक्त जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी कि अब मैं क्या करूँगी, मतलब यू हैव कम और अब लुक एट माई बॉडी, आई एम अनेबल टू वॉक, आई एम अनेबल टू डू एनी थिंग, ऑल आई हैव टू डू इज़ फीड यू, एंड पता नहीं अब आगे क्या होगा, अब मेरी क्या. तो जब मैं व्हेन आई वाज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद हिम, तो मैं आलती पालती मार कर बैठी हुई थी और वो वहाँ था, मेरा हाथ ऐसे था और मैं उसे देखकर बस ऐसे बात कर रही थी. ही हेल्ड माई हैंड, माई किड, ऐसे करके उसने हाथ पकड़ा. और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई नथिंग, वो तो बात ही नहीं कर सकता, बच्चा था. एक ऐसी, देयर वाज दिस एनर्जी, दैट काइंड ऑफ ममता जिसको बोलते हैं. नो, दैट वाजंट ममता. हाँ. That was, you are a bloody god. You created a human being. Yeah. This boy is my creation. It has come out of my body. Yeah, you made the baby. It's a miracle. चलता फिरता इंसान Yeah. पैदा कर दिया तुमने. That means you're God's factory. मतलब there's something. God ने तेरे अंदर ऐसी रचना की कि एक इंसान पैदा कर दिया. So I am not the lesser one. No. I am a part of him. Yes. So if I can give birth to a baby, I can bloody do anything. Nothing is impossible. I'm telling you, that was the But thought. that is the power that a woman should feel everywhere. No, every woman should feel. तो मुझे लगा कि भाई अब ये, if I can do this, I can do anything. तो you saw that transformation. Then there was no stopping me. One news anchor you admire? मैं अपनी favorite हूँ. I love it. What's one opinion people often misunderstood about you? कि मेरे सींग हैं जो दिखते नहीं हैं. और दांत हैं और जो दांत हैं. बड़े वाले. Okay. और मैं असल में रक्त रंजित कर देती हूँ. That's what people think. I am a very naughty, fun-loving,
One thing you'd never say on camera. गाली. That's good. That's a good one. Never ever. Yeah, never abuse on. Yeah, never abuse anywhere. अरे actually, शब्दों में इतना आपके पावर होना चाहिए कि फिलर्स की जरूरत ना पड़े. yeah. Very true. जुबान ऐसी भारी रखो, शब्द ऐसे निकालो कि वो गाली से ज्यादा चुभे. A health myth you once believed. कार्ब्स के बगैर ना आप बेहतर जिंदगी बिता Some सकते हैं. कार्ब्स की आपको आवश्यकता होती है. हर चीज का अपना एक दायरा होता है, बिल्कुल. पर बगैर कार्ब्स के आपको लगता है कि आप जी लेंगे और आपका काम चल जाएगा. दैट्स अ मिथ. Yeah. Agreed. Fully agreed. 100% endorsed. Most controversial moment of your life. आया ही नहीं है अभी तक. अभी नहीं आया. Controversy is bloody scared of me, I think. सामने से नहीं I'm आती glad. वैसे. I'm glad. अभी तो जिसको बनाए मतलब बनाने वाला तो बना ही लेगा. फीलिंग ऐसी होनी चाहिए ना कि मुझे लगे कि हाँ. ओह ये तो कंट्रोवर्शियल है. हाँ. मुझे आज तक नहीं लगा. तो मैडम कंट्रोवर्सी कम फेस मी. बाकी तो आप ऐसे बैठी हैं इसमें कंट्रोवर्सी सामने वालों के पास क्या काम है. कोई कमी नहीं. हाँ, मुझे बात का तो कैसे बतंगड़ बैठी थी कंट्रोवर्सी. कैसे बोल रही थी कंट्रोवर्सी. उठी क्यों कंट्रोवर्सी. बैठी क्यों कंट्रोवर्सी. तो मैंने फील किया मैंने नो देयर हैज नेवर बीन अ सिंगल मोमेंट वेयर आई फेल्ट दैट इट्स कंट्रोवर्शियल या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी. नहीं, वो तुम्हारे जिम्मे है, तुम जानो. कभी कभी कुछ चीज़ें मैं रिग्रेट कर जाती हूँ. जैसे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा गुस्सा कर लिया. मुझे नहीं करना चाहिए था. मैं ज़्यादा तैश में आ गई. मुझे नहीं आना चाहिए था. ये काम मैं बगैर गुस्से के कर सकती थी. ऐसा लगता है कई हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी. मुझे लगता है कि जो काम मैं बगैर गुस्से के मुझे उस वक्त क्यों गुस्सा मतलब मान लीजिए उसने उकसाया तो मैं उस उकसावे में क्यों आई. मैं अपने एंड लिसन दुनिया भले ही कहे कि मैं असर्टिव हूँ आउटस्पोकन हूँ बट मैं हाईली इनवर्ड लुकिंग भी हूँ. और मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ. वेरी गुड. तो मुझे कोई कहे कि आप बेस्ट हैं क्या तो मैं कहूँगी आई एम नॉट बेस्ट पर मेरे जैसा कोई नहीं है. मैं बहुत एवरेज हूँ पर मेरे जैसा कोई नहीं है. रही बात ट्रोलिंग की, बेचारों को कुछ तो आप दोगे ना यार बोलने के लिए. जीवन में कभी अब्बा अम्मी के सामने ई नहीं कर पाए हैं. अब एक मोबाइल रूपी चीज आई है. I tell you these unknown unknown people writing such nonsense. अपने अब्बू से अच्छे से बात तक नहीं की होगी, बगल वाले उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, वो आपको लिखता है बड़ी बड़ी चीजें. फिर कहती हूँ अल्लाह यार तेरी भी उसके भी खेल है. बेचारे को जिसने कोई ताकत नहीं दी उसको सोशल मीडिया दे दी. हाँ वही ना. जा बेटा तू शाहरुख खान फील कर अपने आप को. हम मरेंगे ऊपर जाएंगे तो हमें ट्रॉफी मिलेगी. अल्लाह कहेगा तुमने मेरे चिंटुओं को शाहरुख खान बनाने में मदद की है. आज तुम्हें ये ट्रॉफी मिलेगी. ये तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी. तुम्हें स्पेशल मैं नवाजता हूँ. सो आई फील दैट वे. तो मैं देखती हूँ फिर मैं हंसती हूँ. मैं कहती हूँ मेरा चिंटू. आप मुस्लिम हो सुनो है ना. मुस्लिम हूँ. ठीक है फिर भी आप पीएम मोदी की बड़ी सख्त सपोर्टर हो. सख्त सपोर्ट ना नहीं क्या बोलूं. No, I do criticize him you at do. many points and I do ask him tough questions. What is it to do? I mean, what has it got to do with my religion? जय माता दी बोलने वाला या किसी मुस्लिम नेता को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है. मतलब what has it got to do with religion? What nonsense is this? My religion is my faith. It's my identity. And my political understanding of what is better for the nation is a different thing altogether. मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़ख्र से कहती हूँ और मैं मुसलमान हूँ फ़ख्र से कहती हूँ. मेरा मोदी को पसंद करना या ना पसंद करना ये कैसे मिला हुआ है. मतलब क्या अगर मोदी के फैसले से भारत को तरक्की मिल रही है, रोड्स अच्छे नहीं हुए हैं बहुत. आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था आज से 11-12 साल पहले कि मैं घर पे भूला हूँ अपना बटुआ और मेरे हाथ में केवल फ़ोन है तो मैं ख़रीदारी कर लूँगी. कभी नहीं.
Did you think about this No, 11 years back? Not at all. कोई सोच सकता था ये बात? अभी बाहर के देशों में भी नहीं है ये. कोई सोच सकता था कि हमारे पास 24 घंटे बिजली रहा करेगी? कोई सोच सकता था कि नल जल वाली जो योजना है वो वाकई दूर जगह तक चली जाए? किसी ने सोचा था कि सरकार हमें पैसा देगी इलाज करवाने के लिए? तो मैं क्या करूं? चूंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा गो लड़की हूं, तो मुझे ये देखते जानते समझते हुए भी कहना है तो क्या बड़ी बात है? What a lie. Yeah, yeah. If he is doing good for the country, I will the first woman to say that he is doing good for the country. And if he does something wrong for the country, I'll be the first woman to say that he did wrong to my country. Yeah. Count something that has happened dangerously wrong and bad. ऐसा कुछ हुआ है तो है नहीं, लेकिन कई ऐसी चीजें हुई है जिस पर आप सरकार से सवाल कर सकते हो. राइट. मैं तो ये तो नहीं कह रही हूँ कि नहीं मोदी आए और जादू की उन्होंने छड़ी घुमाई और सब कुछ हंकी डोरी हो गया. क्यों? हमने रेप की अभी बात नहीं की है. हाँ, बहुत चीजों पे तो अभी भी सरकार का महिलाओं की कंट्रोल सुरक्षा जो है काफी बड़ा मुद्दा है नहीं अभी भी. है. हाँ, बहुत मुद्दा है. हमारे यहाँ केसेस की जो रफ्तार है, क्या वो बड़ा मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है. बिल्कुल. आप क्रिटिसाइज कीजिए, पर आप इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो मोदी है. हाँ, ये गलत है. और आपको मतलब चूंकि वो मोदी है तो हमको क्रिटिसाइज करना ही है. कल को वो कह देंगे कि ऑक्सीजन लेना बहुत ही अच्छी चीज है, तो ये जो क्रिटिसाइज करने वाले कल को वो एक ऑक्सीजन लेना छोड़ देंगे. बात तो सही है. वो नॉनसेंस. और मुसलमान होने का इससे क्या मतलब? दैट मीन्स तो फिर इस लिहाज से तो क्योंकि गुजरात दंगे से जोड़ा जाता है. हाँ, है ना? या. तो फिर 84 के दंगे हुए थे, तो मनमोहन सिंह जी को तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं था उस पार्टी से. बिल्कुल जायज. कैप्टन अमरिंदर को तो फिर साथ ही नहीं जाना था उस पार्टी के जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिनके नेताओं पर जिस पार्टी से ताल्लुक रखते. दैट मैन, कोर्ट ने हर जो केस लगा था उससे बरी कर दिया. पर आप जितना जो दूर है ना गुजरात के बेल्ट से उतना उसको उस बात को लेकर गुस्सा है. किस बात को लेकर गुस्सा है? बरी तो हो चुके. नहीं. एंड देन ये झूठा आरोप लगाना कि मुसलमान वहां पर खत्म हो गए. अभी वो भाई साहब जो हैं चुनकर आए हैं मेयर के तौर पर अमेरिका में. हाँ. देयर इज नो मुस्लिम इन गुजरात. जाकर देखो. Yeah, what is he talking about? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात का मुसलमान इज मच बेटर देन द अदर मुस्लिम्स इन अदर. सबसे ज्यादा इस सरकार की योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है. आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड मोदी वतन मुसलमान. Okay. वेर आई गो इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पर 90% मुस्लिम आबादी है. मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछती हूँ ये बात कि तुम्हारे घर पर राशन आता है? हाँ. तुम्हारे आयुष्मान योजना है? हाँ. तुम्हें सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है? हाँ. तुम्हारे घर बिजली आती है? हाँ. तुम्हारे घर रोड बन गया है? हाँ. इससे पहले था? नहीं. इससे पहले मिलती थी योजनाओं का फायदा मिलता था? इतना नहीं. आयुष्मान भारत का इससे पहले कभी कार्ड मिला? नहीं. फिर मोदी क्यों पसंद नहीं है? नहीं पसंद है. उसको रिलीजियस टर्न दे दिया ना. क्यों? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है. मेरा तो सवाल ही बड़ा डेंजरस था वैसे, इसीलिए कि देना ही नहीं चाहिए इसको रिलीजियस टर्म. तो देना ही नहीं चाहिए. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. और मैं ये कहने से कतराती नहीं हूँ कि मेरी कौम को वोट बैंक समझकर. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ना. और उसमें हुआ क्या है? क्या फ़ायदा हुआ है? मैं अपने कौम के फ़ायदे के लिए हूँ. क्या फ़ायदा पहुँचा है मेरे कौम को? वक्फ को लेकर, वक्फ के ख़िलाफ़ क्यों है रूबिका लियाकत? मैं वक्फ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. मैं इस्लाम को फॉलो करने वाली लड़की हूँ. अल्लाह से डर रखने वाली लड़की हूँ. वक्फ की संपत्ति, डू यू नो? आई एम लिटिल तीसरे नंबर पर हैं. हाँ, ये मालूम है मुझे. इतनी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में, बहुत है. दैट वक्फ के पास तीसरे नंबर पर है रेलवे और आर्मी की ज़मीन के बाद. इतनी ज़मीन अगर किसी के पास हो तो उस कौम का बच्चा अनपढ़ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं. पंक्चर निकालेगा? बिल्कुल भी नहीं. उस कौम की बेवा औरतें मजलूम रहेंगी. बहुत जायज़ बात करी है आपने. वेरी ट्रू. कहाँ है ये वक्फ वालों ने बड़े बड़े अस्पताल क्यों नहीं बनाए? मत घुसने दो किसी और
कौम के आदमी को उधर। मुसलमानों के लिए कितने अस्पताल बना दिए तुमने? तुमने कितने स्कूल और कॉलेजेस मुसलमानों के लिए बना दिए वक्फ के कानून के रहते? दैट मीन्स तुम घपला कर रहे थे ना। दैट मीन्स तुम नाजायज काम कर रहे थे, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है, ये वक्फ का मतलब ये है दैट यू गिव दैट प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ अल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Yeah. Where is the betterment? Why can't you see it? Why can't I see it? Where is the betterment? So my qawm has to understand this, no? Very true. और कब तक आप जो हैं इतनी क्लैरिटी से तो मैंने कभी बातें सुनी भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन आई एम जीरो पॉलिटिकल पर्सन। घबराना क्यों है? और ठीक है आपको गाली पड़ जाएगी, लेकिन अंदर बंद कमरे में जब अकेले सोचता होगा तो मेरे कौम के हर एक बाशिंदे को ये बात समझ में आती होगी। नाशुक्री इस्लाम में नहीं है, आपको शुक्र करना होगा। शुक्र करो कि इस ज़मीन पर पैदा हुए हो। शुक्र करो कि तुम जो तुम्हारे दिल में आता है, जो तुम चाहते हो वो कर पाते हो। फ्री विल। शुक्र करो कि तुम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे लोग सहिष्णु हैं। यू नो, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ लैंड विच इज़ गिवन यू एवरीथिंग। या यहाँ हर मौसम है, हर खाना है, यू नो, हर तरीके के रंग हैं। मेरे भी पूर्वज यहीं के थे, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जहाँ से इस्लाम आया है। राइट। दैट एरिया इज अ डेजर्ट। वहाँ सबको सब कुछ नहीं मिला है। राइट। इसी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। सो द वे यू लुक एट द वर्ल्ड इज डिफरेंट, द वे दे विल लुक एट द वर्ल्ड इज डिफरेंट। मेरे पापा इब्राहिम साहब मेरे दादा हैं। तो मेरे दादा से उन्होंने आखिरी मर्तबा जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मेरे दादा का हाथ पकड़ा, मेरे अब्बा ने, और उनसे कहा आपने हमको बहुत जागीरें नहीं दी है, लेकिन आपने जो एक काम किया है वो ज़िंदगी की और दुनिया की सबसे बड़ी जागीर है कि जब इंडिया पाकिस्तान हो रहा था तो आपने हिंदुस्तान को चुना। वाह। इसके लिए मेरी आने वाली कई पुश्ते और नस्लें आपको इसका शुक्रिया कहेगी। वो दादा के साथ उनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये ध्यान रखो कि तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहती जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और सिर्फ मुसलमान हैं, तुम वहाँ भी रहती तो ऐसे ना इठलाती जैसे हिंदुस्तान में इठलाती हो। बात तो बिल्कुल सही है। 100% एंडोर्स। मैं यही कहती हूँ कि मुझसे कोई पूछता है कि धर्म पहले कि ज़मीन पहले, मतलब इंडिया पहले कि ज़मीन पहले, तो वो सवाल ख़त्म होता है उससे पहले कहती हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाकी सब बाद में। जब बाहर जाती हूँ ना, तो मान लीजिए मैं मक्का जाऊँगी हज के लिए, तो वहाँ मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तू मुसलमान है। अगर मुसलमान होना मेरी आइडेंटिटी होती केवल, तो फिर पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो मैं कहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहुंच जाती, वीजा सब जगह मिल जाता। That is so true. जहाँ से इस्लाम आया है वो भी समझते हैं कि ज़मीन की कीमत क्या होती है। आप जिस वतन से आते हैं उसकी हैसियत, आज हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है ना, तो वो वहाँ पर वो वैल्यू, वो जो दिखता है ना पासपोर्ट, उस पर ये नहीं लिखा होता है। पता है एक टाइम था रुपए का, बड़ा ऑनेस्ट कन्फेशन कर रही हूँ, ये ऐसे लाइन में लगे होते थे ना, तो मैं हमेशा अपना पासपोर्ट छुपा लेती थी कि मैं इंडिया से हूँ। यू नो, देयर वाज अ टाइम, आई एम टेलिंग यू। अब लेकिन वो ऐसे पलट चुका है 360 कि अब मैं इसको ऊपर रखती कि ये दिस इज, लुक एट दिस। आई एम टेलिंग यू, इट हैज चेंज्ड एज अ सिटीजन ओनली, इट हैज चेंज्ड फॉर मी। नाउ यू टेल मी कि ये जो बदलाव है वो पिछले 10-11 सालों में हुआ है। क्यों झूठ बोल रहे हैं हम? किस बात से झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया कहने वाली कि नहीं, नो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू साउंड elite and look like an elite and look like a well informed and educated person, you have to mince your, you know, words. And why? जो सच है कहो ना। या सच है बिल्कुल, ये सच है। and I'm so glad that you are saying this. And मुझे यहाँ एग्जैक्टली 13 साल हो चुके हैं और उसी टाइम में ये सब हुआ, राइट? तो मेरा तो खुद का ही नजरिया बदल गया एज एन इंडियन। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ
जहाँ आज हमें होना चाहिए था हम वहाँ पहुँच गए। नहीं, अभी बहुत नहीं सफर, बहुत टाइम, फिर बहुत भी यार, सफर फिर भी आप देखो करना ना, है। प्रोग्रेस देखो ना, लेकिन जो काम हुआ है 10 सालों में, ये आपको मानना बहुत काम पड़ेगा। हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं, बहुत हुआ है और बहुत की बहुत जरूरत हुआ है। है और बहुत की जरूरत है। एज सिटीजन्स हम लोगों में भी प्रॉब्लम है अंजलि, बिल्कुल है। कि हमको सिर्फ चाहिए, सरकार से चाहिए, सिस्टम से चाहिए, प्रशासन से चाहिए, घर वालों से चाहिए, पार्टनर से चाहिए, चाहिए, सिर्फ चाहिए। आप बदले में कुछ देंगे नहीं। गिव बैक टू द सोसाइटी आल्सो। सरकार जो है सड़कें नहीं बना रही है, सड़कें बना रही है तो आप उन सड़कों का कैसे ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे हो आप कहीं भी गाड़ी गंदगी कैसे मचा चला- देते हो। आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं? कोई लेन ड्राइविंग नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि वो गाड़ियां हमें जो है EMI पर मिल जानी चाहिए, चलिए मिल गई। गाड़ी को चलाने का शऊर आप में कितना है? सिविक सेंस पे भी लैक करती आप आज भी सरकार की तरफ इशारा कर लेते हैं कि अरे कितनी गंदगी है। वो गंदगी फैलाई किसने? कौन फैला रहा है वो यार, गंदगी? पान का थूक तो हाँ? यू नो स्पिट कौन कर रहा है? तो सरकार तो नहीं कर रही। हमेशा आप जो है हक की बात करेंगे और जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे। ये देश तब असल माने में डेवलप्ड हो जाएगा और अमेरिका का भी बाप बन जाएगा। खुद बन भी सकते थोड़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन लेना। सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इतने पॉपुलेशन है हमारी। 140 करोड़ की आबादी अगर ये ठान ले कि हमें अमेरिका का बाप बनना है, कोई रोक सकता है हमको? लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी और हक दोनों का संतुलन बनाना होगा। नहीं, आप सिर्फ हक चाहिए और जिम्मेदारी नहीं, तो भैया फिर थोड़ा सा रेंगना पड़ेगा। क्योंकि वो रेशियो बड़ा कम है ना। मैं ये कहती हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ इस देश की। आई रिमेम्बर 2012 में मैंने कसम खाई थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और नीचे ऐसे चॉकलेट का रैपर फेंका उदयपुर में, और वो ऐसे 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 जाके और नाली में गिरा। 4 दिन बाद वो वही नाली में पड़ा रहा। ऐसे आते जाते ऐसे दिख गया कि वो तो ये तो वही रैपर है। उस वक्त ऐसे ख्याल आया कि यार कोई साफ करने वाला भी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसी जगह फेंक देती जहाँ सफाई हो सकती थी तो शायद नाली ये तो चोक नहीं होती। आई डिड नॉट लिटर ऑन द रोड एवर आफ्टर दैट। और अगर हर नागरिक ये सोच लेना कि लिटर नहीं करना, बेसिक जो हमारा है ना, कोई नहीं देख रहा होता है, थैली ऐसे फेंकते हैं, बाहर फेंक के दिखाओ। अरे कोई नहीं देख रहा है, तुम तो देख रहे हो ना खुद को। अरे यही लोग जाके अमेरिका, सिंगापुर में ऐसे तीर हो जाते हैं, मेट्रो में जाकर। बताओ यहाँ पे। सो ये आपको सवाल अपने आप से पूछना होगा। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और I am a responsible Muslim citizen. You are a responsible Hindu citizen. What is this nonsense? I am an Indian citizen. मेरी पहचान हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। मुझे नवरात्र में व्रत भी करना अच्छा लगता है, रमज़ान में रोज़ा रखना भी अच्छा लगता है। That's for my body and my God and connection with him. अब तुम्हें सर्टिफिकेट देना है तो खुद ही लिखो, खुद ही पकड़ के घर में बैठ जाओ। मुझे आई डोंट केयर। मैं जानूँ, मेरा रब जाने, बात ख़त्म। अब तुम ये कहने कि कैसे कर सकती है मुस्लिम लड़की, ऐसे कर सकती है मुस्लिम लड़की। मैं भी अब रोजे रखूंगी। वाह यार, नवरात्रि में रखती हूँ। एक आध रख लेंगे। पर एक बार तो रोजे रखना बड़ा हेल्दी भी है, पता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। या एग्जैक्टली। मेरे को तो बहुत तो खुदा ने क्या सोचा होगा कि तू भूखी रहेगी तो मुझे मजे आएंगे, फिर मैं तुझे वरदान दूंगा। उसने तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए है भैया, तुम्हारी बॉडी का तुम ख्याल रख सको। और पैदा हुए थे डेजर्ट एरिया में, वहाँ कहाँ खाने को मिलता होगा? नहीं। तो खुद पर काबू रखना, अपनी नफ्स पर काबू रखना, सेल्फ कंट्रोल। तो उसमें एक रिलीजियस वो जोड़ दिया गया। मतलब मेरे हिसाब से तो देखो, रिलीजन मैन मेड है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है हर इंसान सेम है, सबकी एनाटॉमी सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, तो रिलीजन कहाँ से आ गया? यू नो, 3 हाथ हो सकते थे आपके अगर भगवान जी ने आपको बनाया होता। एग्जैक्टली। मेरे 4 हाथ होते अगर अल्लाह ने। So as a doctor, I feel religion is so man-made, but it is there. It is what it is, what we are seeing. But ठीक है, हम पूरा ख्याल रखते हैं भावनाओं का सम्मान, पर हमारी जो डेफिनेशन है
हम उस डेफिनेशन से चलेंगे और खुदा अब तक हमें नवाजता आया है, उसे बड़ा पसंद आ रहा है, तभी तो आपके चेहरे पर मुस्कान है और मेरे चेहरे पर मुस्कान है. That means he loves us. Yeah. No, and to be tolerant to another person's beliefs is actually a respect. Yeah. You give it to somebody else, you know. कि ठीक है, तुम्हारा जो मानना तुम मानो, हम जो मानना हम मानेंगे, बस इतनी तो रिस्पेक्ट है. हाँ, और मुझे तो मजे आते हैं, तुम मेरा मानो मैं तुम्हारा मानूं, हम आपस में exchange कर लेंगे. Yes. जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करूँगी. माय मदर यूज्ड टू डू इट, माय फादर डज इट. आई हैव गणपति जी एट होम. अच्छा. माय किड्स गॉट टू नो, कहीं तो वो सुन रहे थे ऐसे, तो बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. हाँ. जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि भूत पिशाच, व्हाट इज भूत पिशाच? तो भूत मतलब घोस्ट, पिशाच मतलब डेविल. वो निकट नहीं आवे कि पास नहीं आते. तब कि महावीर जब नाम सुनावे. तो जब उनका भाई कौन है ये चीज कौन है, तो मैंने कहा हनुमान जी है. तो घर में रेडियम वाले हनुमान जी है मेरे बच्चों के कमरे में. तो क्यों? My 9-year-old thinks कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे. When the fellow is here, no bhoot is going to come, and he radiates in the night. So it has solved the purpose, no? बिल्कुल. The faith is there, ना? It is about faith. Yeah. तो भाई जो करना है करो. As a woman, we are always under scrutiny, under pressure, lot of stress. One thing that you suggest should be there with us forever in our pockets. What is the only one? Because that is the only thing that can make or break a human being in every way. You know, what is so undermined? एक छोटी सी बॉटल पानी में रख लेने से ना सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं लाइफ में. यूरिन ठीक रहता है, स्किन ग्लो करती है, मूड अच्छा रहता है, डिहाइड्रेट नहीं होते, पेट भी भर जाता है. तो वाटर इज माई थिंग. बाकी रेस्ट एनी अदर मेडिकल थिंग आई डोंट नो. एंड व्हाट सप्लीमेंट डू यू सजेस्ट फॉर लाइफ? आई थिंक मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ वेरी डिप्लीटिंग एलिमेंट फॉर अस एंड स्पेशली वुमेन. As we age, magnesium is a part of bone also. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है. अगर कहीं आइलैंड पे स्ट्रैंडेड हो जाओ तो एक सप्लीमेंट ही ले जाने को हो तो वो मैग्नीशियम. थैंक यू रूबिका for coming to my show. It was so amazing. That we don't want to conclude. We don't want to close the show, but due to the time constraints, हमें बंद करना पड़ेगा. But it's been a amazing heart-to-heart conversation. But it was wonderful. It was amazing to be in your show. ऐसे कहने की मुझे आदत नहीं है. कोई बात नहीं, मत बोलो. It's okay. We were happy to have you. So thank you for listening to me and giving me a chance to just show and put forth something which is, I think, new